Finally, Ambernath has got its first ever aqua theme restaurant. यहाँ आपको 4 different dining options मिलने वाले हैं like aqua sitting, rooftop, private dining and AC dining. Plus यहाँ का ambience इतना unique है that it will directly teleport you to a different country. This is Greenleaf जो located है अंबरनाथ पाइपलाइन रोड पे। यहाँ डेली लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट होती है, प्लस फूड में वेज एंड नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। डेली हैप्पी आवर्स भी है फ्रॉम 12 PM to 6 PM where you will get 15% off on food. You can also book this place for your special occasions like birthday parties, roka ceremony, engagement or family get-togethers at a fixed menu starting from just rupees 899. बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंडानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। आइए देखते हैं यह खास खबर। उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर सोमवार को रीजेंसी होटल उल्लासनगर 3 में कांग्रेस द्वारा इच्छुक उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया और मैनिफेस्टो जाहिर किया गया। यह कार्य महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस महासचिव उल्लासनगर के निरीक्षक नवीन सिंह की उपस्थिति में हुआ, जहां उल्लासनगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रोहित सालवे, कुलदीप एल सिंघानी, सुनील बैरानी, शंकर आहूजा, नानिक आहूजा आदि मौजूद थे। उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे जो अध्यक्ष हैं रोहित सालवे जी ने आज यहाँ जो मीटिंग बुलाई गई थी, वो मीटिंग थी हमारे जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन। तो आज उल्लासनगर में जो 20 प्रभाग हैं, 20 प्रभाग में हमारे यहाँ 60% के ऊपर हमारे यहाँ पे कैंडिडेट, जिसके अंदर महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, मुस्लिम वर्ग है, हिंदू वर्ग है, मराठी समाज है, ये सारे लोगों ने यहाँ पे इंटरव्यू दिया हुआ है। आने वाले कल में प्रांताध्यक्ष हमारे जो हर्षवर्धन सकपाल साहब, उनके आदेश पे अगर महाविकास आघाड़ी के लिए कोई आदेश आता है कि कोई सीटें किसी चुनिंदा सीटों पर अदली बदली करके, जहाँ पे महाविकास आघाड़ी अगर सक्षम तरीके से चुनाव लड़ती है और चुन के आती है, तो जो ऊपर से आदेश आएगा तो वो आदेश हम यहाँ पे नीचे पारित करेंगे। आज यहाँ पे हम हमारे कैंडिडेट से जो बातें की, सभी लोगों ने सुझाव दिया कि सर अगर महाविकास आघाड़ी अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो हम सब अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। आने वाले कल में महायुति अभी हो रही है, महाविकास आघाड़ी में हम शिवसेना के साथ में हैं। शिवसेना हमारा घटक पक्ष है। हमारे दरवाजे आपस में एक दूसरे के लिए चर्चा के लिए खुले हैं। तो जो निर्णय होगा वो आने वाले कल में हम आपको बताएंगे। चुनाव में जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे एक टैक्स का मुद्दा हो गया है। यहाँ पे जो 500 फुट स्क्वायर फीट के जो घर हैं, उसके अंदर या वहां तक के घरों को टैक्स माफ कर दिया जाए। पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे उल्लासनगर शहर में, पानी की एक बड़ी समस्या है। उसके अंदर कैसा सभी लोगों को पानी मिलेगा, एक मुख्य एजेंडा है। दूसरा, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, जो ठेकेदार लोग हैं, जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, उन्हें भी ठेका दिया जाता है। वहाँ पे इंटरनली यानी बातचीत करके, और बाकी के जो मुद्दे हैं, हमने एक 10 मुद्दे निकाले हुए हैं। उस 10 मुद्दे पे बाकी के मुद्दे हमारे जिला अध्यक्ष रोहित सालवे जी आपको ब्रीफ करेंगे। जैसा कि हमारे प्रभारी नवीन सिंह जी ने आपको बताया ही है कि आज ये जो बैठक थी यहाँ पे, ये प्रामुख्य से जो है हमारे इच्छुक उम्मीदवारों पे
जो कांग्रेस पार्टी से लड़ना चाहते हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा पे यकीन करते हैं, और उनका इंटरव्यू आज इन्होंने लिया और उनको आने वाले समय में अच्छी तरह से, हमारे पास अच्छे कैंडिडेट आए, यंग कैंडिडेट्स है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे सारे समाज के सारे क्षेत्र के लोग इंटरव्यू के लिए आए और उस संदर्भ में आगे की प्रक्रिया चल रही है, वो उन्होंने बताया। दूसरी बात है कि मेरे ख्याल से उल्लासनगर कांग्रेस ये जो इंटरव्यू के संदर्भ में भी ओपन टू ऑल इंटरव्यू हम लोग ने, हमारी पहली पार्टी होगी उल्लासनगर में जिसने न्यूज में देके सब जगह एक लोगों को आह्वान किया कि जिनको इस थॉट पे चलना है, जिनको महानगर पालिका सुधारना है, शहर सुधारना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, वो सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए। और आज हम लोग की शायद पहली पार्टी हम लोग ही है जो आज मैनिफेस्टो भी हमारा हम लोगों के सामने लेके जा रहे। किसी भी पार्टी ने मैनिफेस्टो नहीं लाए, बस उनका वही चल रहा है कि हम तुम्हारे कितने खींचेंगे, तुम हमारे कितने खींचे, हमको उसमें गिरना नहीं है। आज हम लोग ने यहाँ पे मैनिफेस्टो है, आप सबके सामने हम लोग इधर लॉन्च कर रहे हैं। जैसा कि बताया आपको, उसमें प्रामुख्य से जो हमारे 2-3 मुद्दे थे कि पानी की जो वितरण व्यवस्था है उसमें टाइमिंग एक बहुत बड़ा इशू है और खुद का पानी का स्रोत नहीं है। इसके ऊपर हमारे उम्मीदवार चुन के आने के बाद में उस पर काम करेंगे। दूसरा है कि 500 स्क्वायर फुट के घरों पे जो पेनल्टी लगती है इलीगल की, वो बहुत गलत है। वो 500 स्क्वायर फुट के घर के नीचे जितने जो जिनका एरिया है उनके ऊपर वो पेनल्टी टैक्स माफ करने का हम लोग आते ही पहले इसमें ठहराव करेंगे। तीसरा, हम लोग ने एक ऐसा प्लान किया है कि शहर में खड्डे, रास्ते के जो खड्डे होते हैं उसको 24 आवर्स में वो खड्डे बुझने चाहिए। इसके लिए एक अलग यंत्रणा लगा के उस पर काम करने का हमारा मानस है। चौथा बड़ा मुद्दा है कि देखिए, उल्लासनगर महानगर पालिका ये भ्रष्टाचार का, मराठी में हम लोग बोलते हैं भ्रष्टाचाराचा माहेरघर है। तो ये भ्रष्टाचार हटाने के लिए जो विशिष्ट ठेकेदारों की यहाँ पे मनमानी है, जो मोनोपोली है, वो मोनोपोली में इन लोग क्लबिंग कर रहे हैं और कितने बड़े लेवल पे आप अभी देखिए, अभी भी कुछ तो 17 ऐसे वही कामों को रिपीट होके हो रहा है। क्योंकि ये ठेकेदार जो 2-3 बड़े ठेकेदार है उनकी मोनोपोली हटाने के लिए हम लोग महापालिका में आते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग उनको ब्लैकलिस्ट करके उनको पालिका में एंट्री नहीं मिले, इस प्रकार से काम करेंगे। राखीव भूखंड का मुद्दा है, रोज राखीव भूखंड हमारे हड़प होते जा रहे हैं, उसका संरक्षण नहीं है। आपका ग्रीन जो हमारा एयर क्वालिटी है उसमें सब झाड़ कट रहे हैं। झाड़ का जनगणना के लिए हमारे पार्टी ने आंदोलन किया। ऐसे प्रामुख्य से 5-7 मुद्दों पे उल्लासनगर कांग्रेस पार्टी काम करेगी और इन मुद्दों के लिए जो लोग हमारे साथ में इस मुहिम को के साथ जुड़ के लड़ना चाहते, वो लोगों को अभी भी हम हमारे इधर आके इंटरव्यू दे सकते हैं और उनको हम लोग मौका जरूर देंगे। हाँ, हमारे 10 हम 10 पॉइंट पे ही कर रहे हैं और 10 पॉइंट पे ही काम करना है। हमको 50 पॉइंट नहीं लेने। उसमें अवैध डंपिंग ग्राउंड को, जैसा आपको मालूम है कि अवैध डंपिंग ग्राउंड के लिए सबसे बड़ा आंदोलन उल्लासनगर कांग्रेस ने किया। उसपे भी हमने उपोषण किया। उसपे हमने इनसे लिखा के लिया था कि उन्होंने लिख के दिया था 2025 दिसंबर तक ये डंपिंग ग्राउंड हटेगा। लेकिन अभी जैसे सत्ताधारी पार्टी जो है भाजपा और शिवसेना, ये देखिए लोगों का क्या हाल हो रहा है। आज पोल्यूशन लेवल क्या है उल्लासनगर में। डंपिंग ग्राउंड हटाने की प्रक्रिया अभी तक वैसे ही है, लेकिन हमारे एजेंडा में 8वां मुद्दा पॉइंट वही है कि डंपिंग ग्राउंड। और दूसरा ये है कि जो सेग्रीगेशन जो नहीं कर रहे कोनार कंपनी, ये सेग्रीगेशन अगर ढंग से होगा और अगर प्रभाग नहीं आई वहां पे ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, कचरे का विलेवाट लगेगा, तो डंपिंग ग्राउंड जल्द से जल्द बंद करने के लिए, उसके लिए ये भी हमारे एजेंडा में है 10 पॉइंट। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।